जय हिंद प्यारे बच्चों। तो उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेके आई है इस समय मैथमेटिक्स के सेट डी का आपके लिए आंसर की लेके आई है और आप इस आंसर की के थ्रू अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपने सही किया है और कौन सा गलत किया है, और इसके थ्रू आप अपने मार्क्स लगा सकते हैं कि कितना आपने अपने एनडीए का एग्ज़ाम जो आज आपने दिया है उसमें कितना आपने स्कोर किया है। अभी इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आंसर्स बताने जा रहे हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे वो आपके पास पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए और आप ये देख पाएँ कि कैसे किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास सेट डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास देखिए कहाँ है, मैट्रिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके पास देखिए इस मैट्रिक्स में आपके पास सेट वगैरह भी डाला हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखिए हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों में यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होता। अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी बोथ 1 एंड 2 आपके पास स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेट से पूछा हुआ है। ठीक है, अब आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है पूछा हुआ है। तो देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आपका सी आंसर ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके पास क्या पूछ रहा है। ये आपको आपके पास रिलेशन से क्वेश्चन दिया, रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन मिला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है वह ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी आपके पास पूछा हुआ था कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास सेट से पूछा हुआ क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी से पूछा गया ये क्वेश्चन आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन आपके पास 1 2 3 इसमें पूछा गया। देखिए कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास अगेन यहाँ पर आपका फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको इंग्लिश में निकाल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसका आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगेन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंड 9 का जो आंसर आपके पास हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। 10th में आपके पास आते हैं तो 10th ऑप्शन जो अगेन आपके पास 10th जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है और 10th का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे हर एक क्वेश्चन का। अभी हम आपको सिर्फ आंसर्स इसलिए बता रहे हैं सो दैट आप आंसर्स को अपने मैच कर सके और अपने मार्क्स जान सके, क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी होगी इस समय कि हमारे मार्क्स आखिर आए कितने। तो आप यहाँ से बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं इस आंसर की पर, बहुत ऑथेंटिक आंसर की हमने आपके लिए बनाई हुई है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास अगेन आपके पास देखिए ये फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर G15 की वैल्यू पूछी है तो सी ऑप्शन यानी 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें f फंक्शन ऑफ 0.5 इक्वल टू, इसके लिए ऊपर एक फंक्शन दे रखा है, इसके लिए आपको 13 की इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 13 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 13 के बाद 14 क्वेश्चन में आप आ जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्वेश्चन आ रखा है। एक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करके लिखना है आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए डिटर्मिनेंट से दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि इसी फंक्शन का आपको लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज x इज इक्वल टू -28/3। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर
अब आपके पास 17 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, इसमें पूछा गया है। तो y की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy, यानी xy की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 में चले जाते हैं, एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज पूछी गई है फंक्शन की। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल पाई कॉमा पाई प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास हो जाता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का पीरियड पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके पास है वो ऑप्शन नंबर बी है। आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग सेट बी था तो अलग सेट बी आप क्वेश्चन को देखते हुए उसके आंसर्स मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपके पास इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो 21 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से व्हाट इज आई इक्वल टू, आई की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपका ऑप्शन सी 3π/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगेन आपको एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला हमारे पास वैल्यू ऑफ a + b पूछा गया है 23 क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू आ रही है -1/3। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको वैल्यू पूछी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछ रहा है आपके पास, f प्राइम 0.5 इक्वल 2 की वैल्यू पूछी गई है। तो 25 का जो आपके पास आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास दे रखा है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है। 27 आपके पास देखिए, 27 में इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हम चले जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो आपके पास आ जाता है डी ऑप्शन, दैट इज 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन नंबर 30 में, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी वो ऑप्शन डी आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चले जाते हैं 31 में। 31 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 31 में आपके पास लोकस ऑफ z इन पेयर ऑफ पूछा गया है। तो आपके पास 31 का जो आंसर हो जाएगा, ये सर्कल आपके पास है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपके पास इसका रिमाइंडर पूछा गया इस सीरीज का 32 क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रिमाइंडर 7 आ रहा है। उसके बाद आपको देखिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33, जिसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास अगेन मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके पास इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ i + a प्राइम पूछा गया है। तो देखिए आपके पास इसकी वैल्यू जो हमारे पास 34 में आ जाती है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद 35 क्वेश्चन में जाएंगे, तो 35 क्वेश्चन का जो आंसर है, वैल्यू जो आ रही है वो ऑप्शन ए है। 36 में अगर हम चले जाते हैं तो 36 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। 37 में हम चले जाते हैं तो 37 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरीके से 38 को अगर हम देखें तो 38 में हमारे पास जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 39 में अगर हम चले जाते हैं तो 39 में आपके पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 39 में इसी तरीके से आप चले जाएं, 39 के बाद 40 में अगर आप चले जाएं तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 40 के बाद अगर आप 41 में चले जाएं तो 41 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 41 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 42 में अगर आप चले जाते हैं तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से 43 में अगर आप चले जाएं तो 43 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। अब इसके बाद आपके पास 44 जो क्वेश्चन है, 44 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ओमेगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 आ गया, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 46 में देखिए आपके पास जो 46 है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 47 आप चले जाएं तो 47 में आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 आपके पास डी ऑप्शन सही होगा। मैं बार बार आपका कह रहा हूँ, इसकी आपकी जो कंप्लीट आंसर की है यानी सॉल्यूशन के साथ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपने आंसर्स को मैच करिए इस आंसर की से जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके हम आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रहे हैं कि कौन से सही होंगे। तो 49 आपके पास जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके से 50 जो है उसके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला मेरे पास क्या है 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो ऑप्शन नंबर ए, 51 पूछा गया, 51 का आपके पास A - R आंसर होगा।
और 52 आपके पास जो है ये ए नहीं सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके से आप 53 को देखें तो 53 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो C 17/14 हो जाएगा। इसी तरीके से 54 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2/n। 55 क्वेश्चन जो आपके पास हो जाएगा उसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 56 को देखें तो 56 का आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 पे अगर आप चले जाएं तो 57 का आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 58 पे अगर आप चले जाएं तो 58 का आपके पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 59 पे अगर आप चले जाएं तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 59 यानी 1/15। इसी तरीके से 60 पे अगर आप चले जाएं तो 60 का जो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 के बाद अगर आप 61 पे जाएं 61 क्वेश्चन नंबर 61 तो 61 आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 62 पर अगर आप जाएं तो 62 का आपका पास ए हो जाएगा। 63 पर जाते हैं तो 63 का आपके पास सी हो जाएगा। 64 पे चले जाएं तो 64 का आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 65 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा 2 ओनली। एंड 66 आपके पास जो क्वेश्चन है इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 के बाद अगर हम 67 पे आ जाएं तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। 67 के बाद 68 पे आप जा जाते हैं तो डी होगा। 69 पे अगेन आप आते हैं तो अगेन आपके पास डी ऑप्शन है। और 70 पे अगर आप आ जाते हैं तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरीके से आप 71 पर अगर आते हैं तो 71 का आपके पास सी हो जाएगा। और 72 पर अगर आप जाते हैं तो 72 का अगेन सी हो जाएगा। 73 पर अगर आप जाते हैं तो 73 का ए हो जाएगा। 74 पे अगर आप जाते हैं तो 74 का बी हो जाएगा। 74 के बाद अगर आप 75 देखिए आपका डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है तो 75 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 0 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपके पास 76 क्वेश्चन है बी ऑप्शन, यानी आपके पास क्या है बी ऑप्शन आपके पास है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का। इसी तरीके से 76 पर अगर आप चले जाते हैं तो 76 क्वेश्चन का आपका पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 पे अगर आप चले जाते हैं तो 77 का आपके पास डी हो जाएगा। 77 के बाद अगर आप 78 पे जाएंगे तो 78 आपका जो है मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है तो 78 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 आपके पास जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 80 का आपके पास जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 81 पे अगर आप चले जाएं तो 81 का आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 81 के बाद अगर आप 82 पर चले जाएं तो 82 का आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 83 पर अगर आप जाएंगे तो आपके पास अगेन बी ऑप्शन सही होगा। 84 पे अगर आप जाते हैं तो 84 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 85 पे अगर आप चले जाते हैं तो 85 का आपका बी ऑप्शन होगा। 86 पर आप चले जाते हैं तो 86 का आपके पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का जो आप जाएंगे तो इसके पास आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 88 पे अगर आप आते हैं तो 88 जो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 88 का -2 वैल्यू 88 का -2 वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। 89 के पास अगर आप आते हैं तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 90 नंबर के क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 91 पर आते हैं तो 91 पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप 92 पर आते हैं तो 92 का आपका पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 93 का आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 पे अगर आप चले जाते हैं तो 94 का आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और 95 पे आप चले जाते हैं तो 95 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 96 का आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 पे अगर आप चले जाते हैं तो 97 पे आप देखेंगे कि 97 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ये हिंदी में चले गया, कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 95 से 95 का आपका देखिए कौन सा आ रहा है। 95 का मैंने आपको बताया था 95 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 96 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 98 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 99 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से 100 पे अगर आप चले जाते हैं तो 100 पे आपके पास फॉल्टी डिजाइंस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी, तो इसके पास आपके पास 100 का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 101 में आएंगे, इंग्लिश में आ जाते हैं। 101 में बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, दैट इज x - 2 = 0। 102 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 103 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 104 में आपका अगेन बी ऑप्शन हो जाएगा। 105 में चले जाते हैं
तो 105 में आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑल 3 आर ट्रू। ठीक है, उसके बाद और 106 में आप आ जाते हैं, 106 का सी हो जाएगा। 107 में अगर आप जाते हैं तो 107 में ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, इंग्लिश में देख लेते हैं। 107 में ए हो जाएगा करेक्ट। 108 में बी हो जाएगा करेक्ट। 109 जो आपके पास है उसका ऑप्शन बी यानी 1:2 सही होगा। 110 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और 111 में यानी 111 में आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 112 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 113 में सी करेक्ट होगा। 114 यानी PQ की मान निकालना है, यहाँ पर PQ की वैल्यू निकालनी है, 114 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 115 पे जाएंगे तो 115 का जो है वो डी हो जाएगा। 115 के डी के बाद 116 जो है उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 117 जो है उसका बी ऑप्शन सही हो गया, यानी 0 वैल्यू आएगी इसकी। 118 का जो है अगेन बी ऑप्शन सही होगा। 119 का सी ऑप्शन सही होगा, और 120 का आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको देखिए मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको बता दिया। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं अपने जो भी आपने आंसर ठीक किया होगा, और अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपने स्कोर किया हुआ है। और प्रीवियस जब हम इस पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि कट ऑफ आखिरकार कितनी जाती है, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका क्वेश्चन आपने जो पेपर दिया है वो क्वालिफाई होने लायक है या नहीं है। और इसका कंप्लीट वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का हम आपको फर्दर ऑन प्रोवाइड करवाएंगे। ये सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किया गया है आंसर ही आंसर, सो दैट यू कैन मैच विथ योर आंसर जो आपने अभी अपने पेपर में किए हैं। तब तक के लिए हमसे बने रहिए। जय हिंद।